तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग जो विधि सीखेंगे वो है विलोपन विधि, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे हम लोग विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। कल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने सीखे थे। हल ज्ञात करने का मतलब हुआ कि जो भी समीकरण में x और y के जो वैल्यू y जो चर दिए हुए रहते हैं उनके वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखने के बाद विलोपन विधि सीखेंगे। कैसे विलोपन विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करेंगे, ठीक है। तो वो विधि जो है ये विलोपन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि से भी आसान विधि है। आप लोग जब बनाएंगे क्वेश्चन विलोपन विधि से तो लगेगा कि हाँ कि प्रतिस्थापन विधि से आसान है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या चीज होती है? विलोपन विधि जो होती है उसमें जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं उसमें किसी एक चर को हम लोग विलुप्त कर देते हैं, यानी उस चर को समाप्त कर देते हैं और एक चर बचा देते हैं, ठीक है। उसे हम लोग कहेंगे विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट कर देंगे एक चर को, एक वेरिएबल से, ठीक है। चैप्टर 3 विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग को एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, यानी विलोपन विधि से समीकरण के युग्मों को हल करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम उठा लिए वहीं से, एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे विलोपन विधि से। और उसके बाद आप लोग जो है 1 में जो और भी प्रश्न है, ये जो समीकरण दिए गए हैं इनको आप लोग विलोपन विधि से हल कीजिएगा। इस समीकरण को हम हल करेंगे और उससे सीखेंगे, उसके बाद ही आप लोग इसको हल कीजिएगा। देखिएगा आप लोग भी बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाइए, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज होती है विलोपन विधि। तो हम एक प्रश्न ले लिए हैं, x + y = 5, ठीक है, और 2x - 3y = 4, तो यानी 2x - 3y = 4 जो है, ये दोनों जो इक्वेशन है समीकरण के युग्म है, इसको हम लोग कल के तरह प्रतिस्थापन विधि में जो हल किए थे उसी तरह से इसको भी दो समीकरण मान लेंगे। इसको समीकरण 1 या इसको समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद किसी एक चर को विलुप्त कर देंगे, चाहे वो x चर चाहे y चर। तो हम जो है इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो हम एक बार x चर को विलुप्त करके भी हम हल कर देंगे और एक बार y चर को भी विलुप्त करके हल कर देंगे, ठीक है। दोनों में ही सेम ही आंसर आएगा, चाहे x चर को पहले विलुप्त करें चाहे y चर को, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो है x चर को भी विलुप्त करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और y चर को भी विलुप्त करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं, x चर को हम लोग विलुप्त करेंगे। तो x चर कैसे एलिमिनेट होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ x जो है का गुणांक 1 है और समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो इन दोनों को हमको बराबर करना है। तो बराबर करना होगा, इसका मतलब यहाँ 2 लगना है, यानी गुणांक के रूप में 2 रखना होगा, 2x और ये भी 2x। उसके बाद माइनस कर देंगे तो 2x 0 हो जाएगा, यानी जो है x चर विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं, यहाँ x को हम विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो हम दोनों को बराबर करना चाहेंगे, तो इस समीकरण को 2 से गुना करना होगा। ये जो समीकरण 1 है इसको कितना गुना कर रहे हैं? 2 से गुना कर रहे हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 2y से गुना होगा तो +2y हो जाएगी। फिर बराबर के बाद 5 है तो 2 बचे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण पूरा समीकरण को 2 से गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि 2x लाना है, तो 2x है तो 2x आया होगा, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सेम टू सेम उतार देंगे। 2x - 3y = 4, ठीक है। और हम किसको एलिमिनेट करने खोज रहे थे, यानी किसको विलुप्त करने जा रहे थे? x को। तो 2x सेम है, अब घटाएंगे तब ना, ये 2x में 2x घटेगा तो 0 बचेगा, यानी एलिमिनेट होगा। तो यहाँ लिख देंगे एकदम ब्रैकेट में ये करके
घटाने पर घटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। अब ये 3y माइनस में था, घटा रहे हैं तो 3y माइनस में था और फिर और एक माइनस से कर रहे हैं तो माइनस और ये माइनस में कर ये प्लस हो जाएगा। बाकी तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस से रहेगा। ठीक है, तो ये घटाने का तरीका है, प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, यानी घटा रहे हैं। अब ये दोनों देखोगे 2x में घट जा रहा है माइनस 2x, यानी 0 बचेगा। यहां से इसको हम काट देंगे, खत्म हो गया, एलिमिनेट। इसी को कहा जाता है विलुप्त करना, यानी किसी भी चर को विलुप्त करना। हम x चर को विलुप्त कर दिए, एलिमिनेट कर दे रहे हैं x। ठीक है, उसके बाद आगे हल करेंगे तो 2y प्लस में है और 3y भी प्लस में है, 2y भी प्लस में और 3y भी प्लस में है, मिलकर हो जाएगा 5y और बराबर 10 में 4 घटा देंगे 6 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू निकालेंगे तो y के साथ 5 गुना में है, इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। हाँ, y का वैल्यू निकल गया है कि नहीं। अब खाली x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये y का मान को समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, हम 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखना है। समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y की जगह है x प्लस y का वैल्यू 6/5, तो 6/5 लगा दिए और इधर 5 है। x का वैल्यू निकालना है, x बराबर 5, ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 6/5। x बराबर 5 एलसीएम आ जाएगा, एक नीचे है तो 1 और 5 मिलते 5 बचे 25 माइनस 6, तो x बराबर 25 में 6 घटा देंगे तो 19/5 आ जाएगा। यानी हमको जो हल मिला वो हल कितना है, x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। ये जो है इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ये हल है 19/5 और 6/5। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे है कि नहीं कैसे किया है। तो जिस चर को भी आप लोग को विलुप्त करना हो उस चर को पहले बराबर कीजिए। ठीक है, तो हम एक चर को विलुप्त करना चाह रहे थे, तो x नीचे वाला में 2x है और यहाँ x है, तो इसका मतलब इसको 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे इस पूरा समीकरण को, इसलिए 2 से गुना लिख दिए। समीकरण 1 को गुना 2 से कर रहे हैं और 2x प्लस 2y प्लस 2 बचे 10, यहाँ लिख दिए 2 से गुना करके और इसको सेम टू सेम रहने दिए। अब ये 2x को हम विलुप्त करना चाह रहे थे, तो घटाएंगे तब विलुप्त होगा, माइनस यहाँ दे दिए, फिर यहाँ भी माइनस दिए हैं लेकिन ऊपर वाला माइनस में है तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस, और फिर ये प्लस में तो फिर माइनस, ये 2x कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2y भी प्लस में 3y भी प्लस में मिलकर के 5y, 10 में 4 घट जाएगा तो 6, 5 गुना में चले जाएंगे तो भाग आ जाएगा 6/5 y का वैल्यू आया। इस y का वैल्यू को हम समीकरण 1 का y में या समीकरण 2 का y में कहीं पर भी रखेंगे, x का वैल्यू उतना ही आएगा, हम समीकरण 1 का y में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में x है तो x लिख दिए, फिर प्लस y की जगह हम 6/5 बैठाएंगे बराबर 5, ये 6/5 को प्लस में इधर लेंगे तो माइनस में, फिर भिन्न घटाव कर दिए हैं, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 बचे 25 माइनस 6 हो जाएगा 19/5। x का वैल्यू 19/5 तथा y का वैल्यू 6/5 आया। ये जो है इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हल हो गया। अगर हम लोग यहाँ अगर y चर को विलुप्त करके बनाना चाहते तो वहां से भी हम लोग का वही आंसर आएगा, यही x 19/5 और 6/5 y का वैल्यू ही आएगा। करके देखते हैं उसको, है कि नहीं, उसको हम ब्लू मार्कर से बनाते हैं। ये समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस y बराबर 5
इसको समीकरण 1 रख देते हैं फिर से, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये रख देते हैं। ठीक है, हम लोग y को विलुप्त करना चाह रहे हैं, यानी y को विलुप्त करके यानी समाप्त करके एलिमिनेट करके हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, यानी y को। ठीक है, चलते हैं। तो y को करना है तो यहाँ y का कितना है 3 है गुना y गुना यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 नहीं है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3x प्लस 3y प्लस 15 यानी 3 को ये तीनों से गुना कर देंगे मल्टीप्लाई, 3x प्लस 3y प्लस 3 बचे 15 गुना हो गया। उसके बाद इसको सेम टू सेम उतारेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ तो हम घटा दिए थे, अब यहाँ क्या करना है तो देखेंगे यहाँ अगर दोनों प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, दोनों माइनस में रहेगा तो भी घटाएंगे, लेकिन एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो हमेशा जोड़ना है ना। चिन्ह अलग अलग रहेगा तो समीकरण को जोड़ देना होगा विलोपन विधि में, और चिन्ह सेम रहेगा यानी दोनों प्लस में या तो दोनों माइनस में रहे तो हमेशा घटाना पड़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक y को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो एक प्लस में है और एक माइनस में, ऐसी परिस्थिति में जोड़ा जाता है। जोड़ने पर 3 में 2 जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं 5x और ये प्लस और माइनस है तो ये खत्म हो गया, और इधर बच गया 19, जोड़ रहे हैं 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19, फिर x बराबर 19/5 यानी गुना में था तो भाग में चल गया। उसके बाद इस x का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे समीकरण 2 में भी कहीं पर भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में ये जो x का मान आया समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x ही है, इसका जगह रख देंगे 19/5 जोड़ y बराबर 5, y बराबर 5, ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो 19/5 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर एलसीएम फिर 5 आएगा तो 5 बचे 25 और इधर 19 है, माइनस 19, y बराबर 25 में 19 घटा देंगे 6/5, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 आ गया। यही तो x बराबर 19/5 तो मेरा भी x बराबर 19/5 आ गया, y बराबर 6/5, y बराबर 6/5 भी आ गया। तो यानी हम किसी भी चर को एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं और किसी भी चर को विलुप्त करके हम विलोपन विधि से हल निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए एक चर को विलुप्त करके हम वही आंसर लाए हैं और यहाँ y चर को विलुप्त करके वही आंसर लाए हैं। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर हल x का वैल्यू है 19/5 तथा y का वैल्यू है 6/5, यानी दोनों में एकदम सेम टू सेम आंसर। तो हम लोग किसी भी चर को विलुप्त कर सकते हैं, x चर को भी विलुप्त कर सकते हैं, y चर को भी विलुप्त करके हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको आप लोग कैसे हल कर सकते हैं। देखिए ये जो 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 है, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस तरह से मान लेंगे। अगर हम इसको x को विलुप्त करना चाहते हैं, x को विलुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे और यहाँ 2 है तो इसको 3 से, तब ना 2 तिया 6x, फिर 3 दूना 6x और फिर घटा देंगे, यानी इस समीकरण को 2 से सबको और इस समीकरण को 3 से सबको गुना करके घटा देंगे ना तो x विलुप्त हो जाएगा, आ जाएगा इस वाला तरीका से, ये वाला विधि से आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर हम y को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, मात्र समीकरण 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4y सेम आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में तो जोड़ देंगे। अगर x को विलुप्त करना है तो घटा देना है,
क्योंकि दोनों प्लस में इसलिए, और y को विलुप्त करना है यहाँ, एक प्लस में एक माइनस में है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और एक प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये अचर पर बायां तरफ वाले, तो इसको दाहिना ले जाएंगे। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू प्लस 4 को उधर ले गए, इसको इक्वेशन 1। फिर 9x ये 2y इधर ले आएंगे, माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन 2। अब इसको अगर हम लोग विलोपन विधि से हल करना चाहेंगे तो यहाँ देखेंगे, अगर x हटाना चाहें तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 3 तिया 9x हो जाएगा, और उसके बाद घटा देंगे। तो इस विधि से x जो विलुप्त किए थे उस विधि से ये भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये सॉल्यूशन जो एलिमिनेशन मेथड से किए ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, हाँ, तो इसको बढ़िया से समझ करके, इसको कॉपी में नोट करके ये दोनों प्रश्न को है ना हल कीजिए, और विलोपन विधि का मजा लीजिए, और हमारे मजा लेते हुए हमारे वीडियो को भी है ना लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना शेयर करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।